उस चीज के बीचों बीच है कि आखिर क्या इस समय समस्या आ रही है मिड टर्म इलेक्शन, अगर तेल इसी तरीके से बढ़ता रहा, ₹150 प्रति बैरल पहुंच सकता है। रूस जिसको नुकसान पहुंचाने के लिए आपने कहा था कि तेल किसी को खरीदने नहीं देंगे, उसको वो ज्यादा पैसे के साथ मुनाफा कमा सकता है। तो कुल मिलाकर एक ऐसी जगह पे फंस चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, जहां पर उन्हें कोई ऐसी जुगत निकालनी होगी कि वो ईरान को सीज फायर के लिए मजबूर कर सके। ईरान का फोर्डो प्लांट जो पहाड़ों के 300 फीट नीचे बना है, वो परमाणु अड्डा था जिसे अमेरिका ने बंकर बस्टर बम से नष्ट करने का दावा किया। तब दावा हुआ था कि अमेरिकी राष्ट्रपति बंकर बस्टर बम की जगह टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। आज से 81 साल पहले जापान की जमीन पर अमेरिका ने दुनिया का पहला और आखिरी परमाणु हमला किया था। तब अमेरिका ने जंग के मैदान में जिद्दी जापान को सरेंडर करवाने के लिए एटमी तबाही मचाई थी। तब अमेरिका ने हिरोशिमा पर 4.4 किलो टन और नागासाकी पर 4.6 किलो टन के परमाणु बम को गिराकर 2.5 लाख लोगों को मारकर जापान को सरेंडर करने को मजबूर किया था। 81 साल बाद अमेरिका ईरान को झुकाना चाहता है, लेकिन ईरान सरेंडर करना तो दूर, थमने को भी तैयार नहीं। अयतुल्ला अली खामनेई को मारने के बावजूद, ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के बावजूद, तेल का डिपो जलाने के बावजूद ईरान सरेंडर को तैयार नहीं। उल्टा अमेरिका का साथ देने की वजह से पश्चिम एशिया के देश जल रहे हैं। हॉर्मुज की खाड़ी में आवाजाही ठप है। दुनिया के 20% तेल गैस की सप्लाई बंद हो गई। ईरान की 6 महीने तक इसी तरह से तबाही मचाने के दावे दुनिया को डरा रहे हैं। अब सवाल है कि ईरान को रोकने के लिए क्या ट्रंप टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे? एक बॉम्बर करीब 30 टन बॉम्ब्स ड्रॉप कर सकते हैं और संभवतः ये बॉम्बर्स को यूज कर सकते हैं ये ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को ध्वस्त करने के लिए। वो एक विकल्प है उनके सामने। दूसरी जो विकल्प ये है, और वो सबसे वरीन बात ये है कि हो सकता है ये कि यूनाइटेड स्टेट्स टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है इस जंग को खत्म करने के लिए, क्योंकि हमें याद रखना होगा कि ट्रंप जो है पहले अमेरिकी राष्ट्रपति है 21वीं सदी में जिन्होंने पूछा है कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर बम है तो हम उसे इस्तेमाल क्यों नहीं करते। ये उन्होंने पहले उनके पहले कार्यकाल में ये कहा ये बात, और उसके ठीक 2 साल बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने पहली बार टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय करना शुरू किया था। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल के डर की वजह डोनाल्ड ट्रंप की ये वो पोस्ट जिसमें वो लिखते हैं कि अगर ईरान हॉर्मुज की खाड़ी में तेल की आवाजाही रोकता है तो अमेरिका ईरान पर अब तक हुए हमलों से 20 गुना ज्यादा बड़ा हमला करेगा। हम ऐसे ठिकानों को निशाना बनाएंगे जिन्हें नष्ट करना आसान है, जिससे ईरान के लिए एक राष्ट्र के रूप में दोबारा खड़ा होना नामुमकिन हो जाएगा। उन पर मौत, आग और क्रोध बरसेगा, लेकिन मैं आशा और प्रार्थना करता हूं ऐसा ना हो। अब सवाल है कि जो अमेरिका टॉमहॉक मिसाइल से लेकर बंकर बस्टर बम तक गिरा चुका है, अब वो कौन सा बम हथियार इस्तेमाल करेगा जिसका असर 20 गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है। Where they're not going to be starting the following day to develop a nuclear weapon. Basically, I can see that they will no longer have any capacity whatsoever for a very long period of time of developing weaponry that could be used against the United States, Israel, or any of our allies. We have great allies in the Middle East, great countries that are allies. ये ट्रंप ही थे जिन्होंने 10 साल पहले अमेरिकी सेना से पूछा था कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर हथियार हैं तो हम इनका इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। साल 2018 में ट्रंप सरकार ने न्यूक्लियर पोस्चर रिव्यू की मांग की थी, जिसमें ट्राइडेंट सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को बदलकर W-76-2 लो यील्ड टैक्टिकल वॉरहेड्स को फील्ड में लाने और एक नई न्यूक्लियर आर्म्ड सी लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल को आगे लाना था।
अमेरिका के ये दोनों हथियार ओहायो क्लास बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन पर लगे हैं और माना जाता है कि ये टैक्टिकल वॉरहेड 5 से 7 किलो टन के बीच के होते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। और जैसे कि हमने पिछले साल जो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत उन्होंने 10 या 12 मदर ऑफ मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बॉम्ब गिराए थे, जो यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ा हथियार है, कन्वेंशनल हथियार है, जो कि उसकी जो आउटपुट है 10-15 टन की जो एक्सप्लोजिव है उसके इक्विवेलेंट है। लेकिन अब उनके जो सारे कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव्स अगर खत्म हो जाते हैं तो फिर वो न्यूक्लियर लैडर की तरफ एस्केलेट करना चाहेंगे, और ठीक इसी चीज के लिए उन्होंने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इंट्रोड्यूस किए अपने फोर्सेस में कुछ साल पहले। और ये जो है जैसे मैं कह रहा था, ये टैक्टिकल वेपन्स हैं, इसको बैटलफील्ड में प्रयोग किया जा सकता है। न्यूक्लियर वेपन्स को हमेशा पॉलिटिकल वेपन्स कहा जाता है, क्योंकि वो जंग में इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं। वो एक अल्टीमेट लास्ट रिसोर्ट टाइप की वेपन है जो हम कभी युद्ध के दौरान यूज नहीं करते। लेकिन टैक्टिकल वेपन्स का इंट्रोड्यूस करना ये बात को डिस्प्ले करती है कि वो न्यूक्लियर वॉर फाइटिंग में उसको यूज कर सकते हैं। आशंका जताई जा रही कि ट्रंप ईरान को सरेंडर करने के लिए नातांज या फोर्डो में एनरिचमेंट फैसिलिटी जैसे गहरे दबे मिलिट्री टारगेट को हमेशा के लिए नष्ट करने के मकसद से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ट्रंप कह चुके हैं कि ईरान के नए ठिकाने जमीन में काफी नीचे ग्रेनाइट की ढाल में हैं।